गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपको जब अप्रैल मई में वीडियो आपको दिया जा रहा था तो मैंने आपको 3 चैप्टर क्लियर किए थे। आज मैं इसका इकाई 2 लेसन 4 लेकर आया हूँ, वैद्युत धारा एवं प्रतिरोध, क्लास 12 हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम की क्लास मिलेगी आपको जल्द ही। तो वैद्युत धारा प्रतिरोध संबंधित प्रश्न जो बनते हैं एग्जाम में, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनेंगे आपको दिया जा रहा है। तो पहला टॉपिक इसमें है कि वैद्युत धारा। आप लोग हेडिंग डालिए इसको, कॉपी नोट्स आप ज़रूर बनाइएगा। वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी। तो वैद्युत धारा क्या है? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई चालक तार है, इसमें आवेश प्रवाहित हो रहा है। आवेश जब प्रवाहित होता है तो उसमें जो समय लगता है तो उसे कहा जाता है वैद्युत धारा। चालक मीन्स होता है जिसमें धारा जाती है। जैसे कोई तांबा है, चांदी है, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना, तो उसी को चालक कहा जाता है। विद्युत ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है चांदी, एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं लिख रहा हूँ आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसे एक एक चीज़ सब लिखते जाएंगे। इसे स्मॉल आई या कैपिटल आई व्यक्त करते हैं, इसे भी लिख सकते हैं। आई बराबर होता है, आई बराबर Q/T। विद्युत किसी चालक तार में, मान लीजिए कोई चालक तार है, इसमें आवेश प्रवाहित हो रहा है, इसमें जो समय लगता है तो दोनों का जो अनुपात हो जाता है उसे कहा जाता है विद्युत धारा। ये अब इसका मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक होता है, देखिए आवेश का मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकेंड। इसकी बीमा इसकी हो जाएगी कैपिटल में ए हो जाएगी। जी विद्युत धारा कैसी राशि है? तो विद्युत धारा अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। जी एग्जाम पूछता है कि विद्युत धारा कैसी राशि है? विद्युत धारा अदिश राशि है। देखिए आप कहते होंगे कि विद्युत धारा कैसी राशि, अदिश राशि बता दिए। अब अदिश राशि का मतलब होता है जिसमें परिमाण हो, दिशा न हो। तो इसमें परिमाण भी होता है, दिशा भी होता है। जैसे विद्युत जाती है, करंट, इसमें किसी चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो एक दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में जा रही है, परंतु जब धारा प्रवाहित होती है तो एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। इसीलिए इसको कहा जाता है अदिश राशि, क्योंकि पहले पॉजिटिव चलता है करंट, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसमें एक पॉजिटिव मतलब विपरीत हो गया ना, इसीलिए इसको कहा जाता है अदिश राशि। क्योंकि दिशा एक है, दिशा की तरफ चल रही है, परिमाण भी है, 3 वोल्ट का, 4 वोल्ट का, 5 वोल्ट का करंट भी है और दिशा के साथ चल रही है, परंतु इसमें पॉजिटिव नेगेटिव होने के साथ ये विपरीत दिशा में हो जाती है, इसीलिए इसको बोला जाता है अदिश राशि। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। एक एम्पियर बराबर एग्जाम में पूछा जाता है 6.25 -31 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। T बराबर, देखिए I बराबर Q/T। आप 11th में पढ़े होंगे, Q बराबर होता है NE। तो Q के प्लेस पर मैं रख सकता हूँ I बराबर NE/T। ये भी न्यूमेरिकल लगते समय ध्यान दीजिएगा इसको। तो विद्युत धारा संबंधित मैंने आपको टॉपिक क्लियर किया। अब इसी संबंधित एक और है धारा घनत्व। अगली हेडिंग डालिए धारा घनत्व। धारा
घनत्व। धारा घनत्व मतलब होता है किसी तार, कोई तार होती है तो इस तार में जो लंबवत करंट प्रवाहित होता है उसे कहा जाता है धारा घनत्व। इसे कैपिटल जी से व्यक्त करते हैं। जैसे कोई तार है, कोई चालक तार है, तो उस तार में जब लंबवत करंट प्रवाहित होता है, धारा जाती है, तो उसे कहा जाता है धारा घनत्व। सीधी सी बात है कि कोई अगर चालक तार होती है तो उसमें लंबवत करंट जाता ही है। विद्युत धारा हो, प्रकाश हो, तो उसमें लंबवत धारा प्रवाहित होती है। तो किसी चालक तार, लिखिएगा आप लोग, किसी तार के प्रति एकांक क्षेत्रफल की लंबवत जितनी धारा प्रवाहित होती है उसे धारा घनत्व कहते हैं। उसे धारा घनत्व कहते हैं। ये इसे इंडिकेट करते हैं जे से। तो जे बराबर होता है I/A। ये हो जाएगा। इसका मात्रक भी हो जाएगा हानि, इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ये बीमा हो जाएगी AL-2। ये आपको ध्यान रखिएगा, बीमा आपकी हो जाएगी। तो आप इसको लिख लीजिएगा, धारा घनत्व। इसका न्यूमेरिकल भी आपको मिलेगा। अब इसी संबंधित वैद्युत धारा बताएं। अब प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध धारा रोकने के जो काम करता है उसे कहते हैं विद्युत प्रतिरोध। जो फ्यूज लगा होता है, कटआउट होता है ना, इसी बोलते हैं विद्युत प्रतिरोध। तो कहने का मतलब जो धारा रोकने का काम करता है, किसी चालक तार में या किसी चालक में जो धारा रोकने का काम करता है उसे कहा जाता है विद्युत प्रतिरोध। ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध। या कह सकते हैं आप कि धारा रोकने का काम जो करता है, धारा रोकने का जो काम करता है उसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। R बराबर होता है B/I। यही ओम का नियम भी है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर एग्जाम पूछा जाता है। इसका मात्रक देखिएगा, तो आप इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। किसी चालक तार के विभवांतर और धारा का अनुपात जो होता है वही कहलाता है विद्युत प्रतिरोध। फार्मूला से आपको याद रखना है इसको। तो किसी चालक तार का विभवांतर और धारा का अनुपात ही कहलाता है विद्युत प्रतिरोध। इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, या कह सकते हैं विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता ओम। ऐसे इसका
प्रतीक होता है, इसका चिन्ह जो होता है, इसका चिन्ह ए होता है। इसको इंग्लिश बोलते हैं रेजिस्टेंस, प्रतिरोध को। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इसको आर से डिनोट करते हैं। एग्जाम में कभी कभी विकल्प पूछ लेता है ये किसका प्रतिरोध है, मतलब किसका इंडिकेट, किसका चिन्ह है। ये विद्युत प्रतिरोध का चिन्ह, मात्रक पूछ लेता है, फार्मूला पूछ लेता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा। यदि बीमा आप देखना चाहते हैं, इसका लिखते जाइएगा आप लोग इसको। इसकी बीमा हो जाएगी, इसकी बीमा ML 2 T-3 A-2, ये इसकी बीमा हो जाएगी। तो आप इसको लिख लिए होंगे। एक लास्ट इसमें का टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। R प्रोपोर्शनल L, कहने का मतलब प्रतिरोध और किसी चालक तार के अनुक्रमानुपाती जो होता है वही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। या इसको रो बोलते हैं, बताएंगे भी। 1/, जब प्रोपोर्शनल चिन्ह हटेगा तो रो आ जाएगा L/A। इसको आप ध्यान रखिएगा, रो। तो आपको मैंने 3 टॉपिक क्लियर किया, अच्छे से आप नोट्स बनाइए। अगला टॉपिक जो मैं लेकर आऊँगा ओम का नियम, प्रतिरोधों का संयोजन। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।